हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी द्वारा चंबा मेडिकल कॉलेज में निशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के शुभारंभ के मौके पर उपायुक्त चंबा डीसी राणा बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। 2 से 4 सितंबर तक चलने वाले इस शिविर के लिए IGMC शिमला से विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव मरवाह विशेष तौर पर चंबा पहुंचे हैं। इस दौरान उपायुक्त चंबा ने शिविर के आयोजन पर सोसाइटी के सदस्यों को बधाई दी। वहीं इस शिविर के बारे में जानकारी देते हुए चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी के प्रधान उपेंद्र मनकोटिया और सोसाइटी के ब्लॉक प्रधान लियाकत खान ने सभी से अपील करते हुए कहा कि सभी बढ़ चढ़कर इस शिविर में भाग ले और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी द्वारा यहाँ पे हार्ट चेकअप का एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया जो 3 दिन चलेगा और ये संस्था पिछले लगभग 7 साल से ये पुनीत कार्य कर रही है और 3 दिन में लगभग ये 1000 के करीब पेशेंट्स जो हैं वो स्क्रीन होते हैं। और जैसा संस्था ने मुझे बताया कि लगभग इन्होंने 7000 पेशेंट्स स्क्रीन किए हैं और बहुत सारे पेशेंट्स की फर्दर ट्रीटमेंट भी हुई है। आजकल जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है वो बहुत कॉमन हो गई है, काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और मुझे लगता है समय रहते पेशेंट्स को अगर हम स्क्रीन करें तो उनका समय पे इलाज हो सकता है। चंबा ज़िला में जहाँ पे इस तरह की स्पेशलिटी उपलब्ध नहीं है तो वहाँ के लिए इस तरह के कैंप बहुत महत्वपूर्ण है और चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी का इस तरह का योगदान मुझे लगता है ज़िले के लिए बहुत अच्छा है। मुझे लगता है स्क्रीनिंग के साथ साथ लोगों को थोड़ा अपना लाइफस्टाइल भी बदलने की आवश्यकता है। फिज़िकली लोग फिट रहें इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपका खान पान जो है वो उसमें कम से कम तेल हो, कम नमक हो, कम मीठा हो और फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो। तो उस तरह के सारे कॉम्बिनेशन से और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है बीमारी का कारण। उन सबको अगर हम मैनेज करें और ये जैसे हमारी फिट इंडिया मूवमेंट भी थी चल रही है अभी भी, तो उसका भी यही मकसद था कि लोग जो हैं फिट रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है और उसमें फोकस करने के साथ साथ इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करना भी ज़िले के लिए आवश्यक है। मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं और इनको बधाई भी देता हूं कि ये लगातार जो है पूरे अपने जुनून के साथ इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और चंबा के लोगों की मदद करते हैं। सर, यहाँ हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है कई सालों से, तो कुछ ऐसी व्यवस्था भी की जाए कि हर महीने इस तरह कुछ OPDs हों 1-2 दिन ताकि लोगों को यहाँ फ़ायदा मिले। मुझे लगता है धीरे धीरे चंबा मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था भी सुधरेगी। अभी आप देखेंगे मुझे लगता है लगभग 20 के करीब हमारे सीनियर रेजिडेंट रिक्रूट हो रहे हैं। कुछ लोग शायद ज्वाइन कर गए हैं, बाकी भी ज्वाइन करेंगे। तो लगभग मैक्सिमम स्पेशलाइजेशन में हमारे पास स्पेशलिस्ट ज़िले में उपलब्ध होंगे और समय आने पे मुझे लगता है यहाँ जैसे ही हमारा मेडिकल कॉलेज बनेगा, क्योंकि अभी स्पेस का भी इशू है, उसके बाद और स्पेशलिटी ऐड होगी। लेकिन इस तरह के कैंप्स जो हैं मेडिकल कॉलेज और स्थानीय प्रशासन ज़रूर ऑर्गेनाइज़ कर सकता है, जिसमें हमारे IGMC है या जैसे एम्स बिलासपुर भी जल्दी फंक्शनल होने वाला है। और एम्स बिलासपुर के साथ हमारा एक MOU भी है जिसमें टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी के लिए हमने उनके साथ MOU साइन किया है और इवन हमारे फील्ड यूनिट्स के साथ अब उनकी अलाइनमेंट हो गई है टेलीमेडिसिन के लिए। तो पेशेंट उस लेवल पे भी स्क्रीन हो सकते हैं और उसके बाद उनको एम्स बिलासपुर भी रेफ़र कर सकते हैं। एक MOU का हमारा जो उनका कंटेंट है वो ये भी है कि हम एम्स बिलासपुर के साथ भी कैंप्स लगाएंगे ज़िले में। और एक कैंप हमने 3 दिन का सलूनी में लगाया था और अभी जैसे ही मौसम ठीक होता है तो इस तरह के कैंप्स हम बाकी सब डिवीज़न में भी उनके साथ ऑर्गेनाइज़ करेंगे। उससे भी मुझे लगता है ज़िले में हम जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर कर पाएंगे। उपेंद्र सिंह मनकोटिया, अध्यक्ष चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी। पहले तो मैं DC साहब का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और संस्था को मोटिवेट भी किया। हमारा ये कैंप पिछले 7 सालों से लग रहा है और चंबा जिला के हम करीबन 7000 स्क्रीनिंग पेशेंट की स्क्रीनिंग की है और उसमें कईयों के ऑपरेशन, कईयों के जो भी उनको डॉक्टर्स दोबारा फर्दर सर्जरी और उसके लिए शिमला बुलाया गया और वो हमने उनकी मदद की। और पिछले कई टाइम से हमारी चंबा की टीम, जो भी चंबा मिलेनियम पीपल्स सोसाइटी के वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया हमें। सबके सहयोग से ये कैंप हमेशा सक्सेस हुआ है। और मैं जो इधर का प्रशासन है उनका भी धन्यवाद करता हूँ
अपना CMO साहब का, प्रिंसिपल साहब का, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनका सबका सहयोग रहता है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ और ऐसे ही कैंप हम आगे भी लगाते रहेंगे ताकि चंबा के लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। दूर दराज के क्षेत्र के लोग जो शिमला या टांडा नहीं जा सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा संस्था का प्रयास रहता है कि चंबा में आके डॉक्टर्स हमारे लोगों को देखें, चेक करें और जो भी उनको दिक्कत आती है उनको गाइड करें ताकि आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनको आगे शिमला या टांडा भेजा जा सके। ऐसी व्यवस्था नहीं कर रही है सोसाइटी की हर महीने इस तरह के कोई कैंप हो? हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि महीने में एक बार टांडा हमें नज़दीक पड़ता है इधर, तो उधर से डिब्यूट करें। डॉक्टर मुकुल हैं हार्ट के, वो आ सकते हैं महीने में 1-2 दिन अगर चंबा में बैठते हैं तो काफ़ी मदद मिल सकती है पेशेंट। चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी हर बार जो है वो हृदय रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन करती चली आई है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 9 सालों से ये चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी इस तरह का जो है आयोजन करती चली आ रही है। पीछे 2 सालों में जो कोरोना की वजह से हम जो है वो नहीं कर पाए, लेकिन 7 सालों से जो लगातार चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी चंबा के जो गरीब लोग हैं, जो असमर्थ हैं, जो शिमला जाने में अपना जो भी हार्ट का चेकअप हो गया, इको टेस्ट कराने में असमर्थ हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए विशेष तौर पर जो है ये जो है वो कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और आप जानते हैं कि जो हमारे राज्य अध्यक्ष हैं उपेंद्र सिंह मलकोटिया जी, उनकी धर्मपत्नी भी जो है वो हार्ट डिजीज़ की वजह से ही उनका स्वर्गवास हुआ था। मेरे फादर खुद ही जो है वो हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए हैं। जो चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी जितने भी हमारे वॉलंटियर जुड़े हो, कहीं ना कहीं हार्ट की डिजीज़ से उनका परिवार कोई ना कोई जो एक्सपायर हुआ है। तो हमारा मेन मकसद यही रहा चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी का कि क्यों ना हम एक ऐसी सोसाइटी बनाकर जो चंबा के लोगों के लिए, चंबा के कल्याण के लिए इस तरह का कार्य करें। और पिछले 7 वर्षों में मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 7,000 के करीब जो पेशेंट, चाहे भरमौर का, चुरा का, डलहौजी का, चंबा के रिमोट एरिया का जितने भी पेशेंट है 7,000 के करीब, उसमें 7,000 पेशेंट्स की तो स्क्रीनिंग हुई, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 987 के करीब जो पेशेंट है जिनका हमारे पास रिकॉर्ड है, उनका हमने शिमला में जाकर इको टेस्ट, अपनी एंजियोग्राफी, बाईपास सर्जरी और इवन की जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी ने खुद अपने लेवल पे भी और गवर्नमेंट से मिलके भी सीएम रिलीफ फंड के अंतर्गत, अब तो खैर हिमकेयर कार्ड और आयुष्मान कार्ड के तहत भी जो है फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन जब ये फैसिलिटी नहीं थी तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड जो है पूर्व सरकार के टाइम में चलाया गया, उस तहत भी हमने काफ़ी जो है सरकार से इस तरह की सहूलियत जो है मुहैया करवाई है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस बार 2 तारीख से 4 सितंबर तक जो ये काम जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कल हमने लगभग 200 के करीब जो है पर्चियाँ बनी हैं, उनका जो है आज चेकअप सुबह जो है वो 9 बजे से डॉक्टर राजीव मरवा, जो एक कोहिनूर है, चंबा के एक डायमंड है, हीरा है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एसोसिएट प्रोफेसर IGMC शिमला में, वो अपनी सेवाएं जो है निरंतर 7 सालों से देते चले आ रहे हैं। और उनके साथ जो उनकी टीम आती है IGMC शिमला से, वो अपनी सेवाएं देते हैं। और चंबा का भी मैं जिलाधीश महोदय ने जिस तरह से आज कैंप का जो शुभारम्भ किया आके, क्योंकि डी साहब जो है वो रेड क्रॉस सोसाइटी के भी चेयरमैन है और RKS के भी चेयरमैन है, तो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और सोसाइटी को भी गाइड किया अभी। और जहाँ तक चंबा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की बात है या CMO साहब की बात है, मेडिकल स्टूडेंट की बात है, मैं इनका सभी का चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी जो है दिल से आभार व्यक्त करती है कि समय समय पर ये हमारी मदद करते हैं, खासकर चंबा प्रशासन को और मेडिकल कॉलेज का तहे दिल से आभार, धन्यवाद।